एक मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, जरा देखो, ये मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है, बिल्कुल ये वाला, ये सुनो, और इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट एम आ रहा है, और इस का जो क्रॉस सेक्शन जो साइड बो होगा वो यहां पे दिखाया गया है। ये सुनो, दिस इज x y y, ऑब्वियसली दिस इज z। ये क्वेश्चन है और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट दिस इज D। बात समझ में आ रहा है? वो है न्यूट्रल एक्सिस से वो है dy/4। दिस इज डेप्थ एंड दिस इज विड्थ। हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम, निकालना है कि सिग्मा बी का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा या डी पे होगा। ठीक है, तो जरूर देखते हैं निकालते हैं कैसे। जरा देखो, सबसे पहले मेरे पास है बेंडिंग स्ट्रेस की फार्मूला, वो क्या है, वो है बेंडिंग स्ट्रेस बराबर m इंटू वाई आई एन ए। यहां तक समझ में आया? जरा देखो, तो सबसे पहले मेरा आई एन ए कैसे निकलेगा, जरा देखो, ये मेरे पास दिस इज v, दिस इज d, और दिस इज x एंड दिस इज y। तो यदि आपको Ix लिखना हो तो कैसे लिखोगे? Ix लिखने के लिए जिसके अबाउट निकालना है xx, उसका क्यूब नहीं करेंगे। दिस इज द, और y को लिखना चाहे, जिसके अबाउट निकालना है उसका क्यूब नहीं करेंगे। dv/12 ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो हमारा केस में है xx के अबाउट मूव हो रहा है, तो मेरा ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरा देखो, तो इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में यदि कोई कहे कि बताइए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू डी पॉइंट पे क्या होगा, तो m तो m है इंटू y का वैल्यू दिस इज द d/4 है कि नहीं, बाई i का मतलब ये 1/12 BD/Q। ये सुनो, हो गया? जरा देखो, a कट गया, 4×3 12, और एक d से एक d कट गया, यहाँ ds पर बचा, तो यहाँ बचा 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 3m/BD²। ये कैसा नेचर होगा वो भी लिखना होगा। जरा देखो, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द प्रिज्मेटिक बार, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, इसका मतलब है कि बॉटम फाइबर कंप्रेशन में आएगा। बोलो जी, बॉटम फाइबर जो होगा कंप्रेशन में आएगा, और टॉप फाइबर क्या होगा, एलोंगेट हुआ होगा। इसका मतलब टॉप फाइबर में टेंसाइल होगा और बॉटम फाइबर में कंप्रेसिव होगा। तो डी पॉइंट ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की तरफ है, तो नेचर कैसा होगा, टेंसाइल। डी पॉइंट का काम हमने कर दिया। अब कोई बंदा बोलता है कि सर ए पॉइंट पे बताइए, तो देखो
बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए, वो क्या लिखोगे, m इंटू वाई, वाई का मतलब न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ जाओ, कितना, d/2, दिस इज द d/2 बाई ये, वो कितना हो जाएगा 1/12 BD क्यू, देखो 6 दूनी 12, 1 से 1 कट गया, या d² बचा, तो यहाँ बच गया, देखो 6 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 6m अपॉन में BD²। इसका नेचर भी कैसा होगा, टेंसाइल होगा मेरे भाई, क्योंकि ये टॉप फाइबर पे है। अब कोई बंदा बोलता है कि सर इस B पॉइंट पे बताइए व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं, देखो तो इसी मैं मिटा रहा हूं, तो लिख सकते हैं यहां से बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट B, ये सुनो, तो जब B पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालोगे तो M तो M है और I जो है 1/12 BD क्यूब इंटू Y, Y का वैल्यू देखो, Y का वैल्यू बिल्कुल इसके एक्सिस पे ही है, इसका मतलब Y बराबर क्या है 0, ये सुनो, तो Y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सुनो, तो जाहिर सी बात है कि जब Y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट B पॉइंट पे भी क्या होगा 0 होगा, ये सुनो। अब कोई बंदा C पॉइंट पे निकालना चाहता है, जरा देखो C पॉइंट पे यदि कोई निकालना चाहता है सिग्मा B एट पॉइंट C, वो देखो M अपॉन में I का मतलब क्या 1/12 BD क्यू इंटू d/2, ये सुनो, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा, देखो ये कट गया, 6 से 6 ऊपर जाएगा तो 6m अपॉन में BD², लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये बॉटम फाइबर कंप्रेस करेगा तो नेचर क्या हो जाएगा कॉम्प्रेसिव, नेचर क्या हो जाएगा कॉम्प्रेसिव। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जा रहा था, तो यहां तो दो गार्ड, एक तो A पॉइंट पे कहाँ है, ये मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, और एक C पॉइंट पे है, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। इसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, तो हम आंसर क्या हो जाता है ये सुनो, और कॉम्प्रेसिव बोलता तो ये हो जाता। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि वो जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मैं स्ट्रेस निकालने के लिए या फिर किसी भी एसेंट्रिक लोड में हमें कैसे बढ़ना है आगे, ये सुनो, और उसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। कन्वेंशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट बता रहा हूँ, जरा देखो। तो ट्विस्टिंग मोमेंट हेडिंग डाल देंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये सुनो, ये मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट। जरा इसका डिफिनीशन जो बोला जाता है वो ये है कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट इज said to be twisting moment when at any cross section of the bar, ये सुनो, is algebraic sum of all twisting
couple either left hand side of the cross section or and right hand side of the cross section of the bar। ये सुनो, ये है ट्विस्टिंग मोमेंट। और ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में हम लोग देखे थे कि ट्विस्टिंग कपल जो बनाता है वो क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल पैरेलल होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो चाहो तो इसमें एक बात लिख दो, दैट इज कपल विल फॉर्म परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis। yes or no? This is the definition of the twisting couple moment। तो इसका हम साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल साइन कन्वेंशन, पिछले वाला वीडियो में भी कुछ मैं इसका डिस्कस किया था। तो इसका जरा साइन कन्वेंशन देखो। साइन कन्वेंशन देखने के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। ये सुनो, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो, तो जब आप इसे मिटाएंगे तो साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सुनो, जरा देखो। तो पिछले वीडियो में इसका फीलिंग्स के बारे में हम लोग देखे थे। आज इसका साइन कन्वेंशन देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरा बार है, प्रिज्मेटिक बार है, और दिस इज द सिलिंड्रिकल बार। ये सुनो, इसका क्रॉस सेक्शन हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, वाई, वाई। ये क्रॉस सेक्शन राइट साइड का है और ऑब्वियसली दिस इज द लोड। ये सुनो, ये मेरे पास लोड लगा हुआ है P एंड P। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये लोड यदि कोई बंदा इधर से देखेगा, इधर से देखेगा, तो उसे जो फील होगा वो कुछ ऐसा। दिस इज द P एंड दिस इज ऑल्सो P, और बीच में क्या है, डिस्टेंस। तो साइन कन्वेंशन मान लेते हैं कि एक कोई क्रॉस सेक्शन हम x लिए। ये सुनो, जरा देखो, जब आप एक्स क्रॉस सेक्शन पे देखने चाहते हैं तो ये जो लोड अब लगा हुआ है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये लोड कैसा है। दिस इज द परपेंडिकुलर इनवर्ड और दिस इज द परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस मेंबर को बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है। दिस इज द क्लॉकवाइज। ये सुनो, तो जाहिर सी बात है कि यदि हम इस ट्विस्टिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट एट x, जरा देखो, यदि क्रॉस सेक्शन पे देखो, यहां मेरा इस क्रॉस सेक्शन को यहां ला रहा हूं, देखो ये है मेरे पास क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं। तो दिस इज द क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड। और ट्विस्टिंग मोमेंट का हम लोग डबल एरो से शो करते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, बोलो जी। दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इस क्रॉस सेक्शन पे यदि इस क्रॉस सेक्शन को कंप्रेस कर रहा होगा, सिंपल सी बात है कि इस फिंगर को इस लोड के डायरेक्शन में घुमाओ और जो मेरा थंब जो होगा, दिस इज द थंब, वो मेरा क्या देगा, डायरेक्शन। तो यदि ये देख रहे हो कि ये क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड है, या सुनो, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ऐसे ट्विस्टिंग कपल को आप लिखेंगे पॉजिटिव
या सुनो, और इसका मैग्नीट्यूड भी कोई लिख सकता है, और उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो होगा, दिस इज द साइन कन्वेंशन, और t बराबर दिस इज p इंटू टी, दिस इज द मैग्नीट्यूड। या सुनो, फिर हमने क्या किया कि इसी क्रॉस सेक्शन को यदि लोड हम चेंज कर दें, देखो इस लोड को मैंने चेंज कर दिया है। अब ये परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं है, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमने कर दिए, देखो डॉट, और इसको हमने क्या किया, क्रॉस। लोड बिल्कुल वही है, लेकिन इसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। बोलो जी, अब ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा, इस क्रॉस सेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा, दिस इज ऐसे, और ये लोड इस बंदे को कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये सुनो, दिस इज पी। तो उस कंडीशन में इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे। तो इस क्रॉस सेक्शन से यदि दूर जाता हुआ दिखाई दे, दिस इज द दूर जाता हुआ, बोलो जी, तो आप ट्विस्टिंग मोमेंट एट एक्स एक्स जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। दिस इज द एक्चुअल साइन कन्वेंशन। या सुनो जरा देखो, इसे कोई बंदा लिख सकता है, ये है काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम RHS। ये सुनो, काउंटर क्लॉकवाइज, देखो, या सिंपली एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये सुनो, और दिस इज द क्लॉकवाइज फ्रॉम RHS, दिस इज द क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ ट्विस्टिंग कपल। जरा देखो, एक डिस्कशन किए थे कि इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है, देखो दिस इज द ब्लू कलर और दिस इज द जेड। क्या ये क्रॉस सेक्शन हैचिंग वाला जो तुम्हें देख रहा है, क्या ये क्रॉस सेक्शन इस जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नहीं है? ये सुनो, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए, जरा देखिए, यदि इस ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू कोई लिखना चाहेगा तो वो लिख सकता है, क्या लिख सकता है, P, उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस। आई थिंक ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन